वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने एडुकेशनल पर्पस आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या चर्चा निकल के आ रहा है उसी को चर्चा के लेके आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, बीते हुए हफ्ता में निफ्टी में एक सीधा तेजी देखने को मिला। जैसे कि अगर देखिएगा, ये पिछले हफ्ता का क्लोजिंग था 24,823 के आसपास और इस हफ्ता का क्लोजिंग आया है 25,235 के आसपास। मोटा मोटा सीधा सीधा 400 पॉइंट से भी ज्यादा का तेजी, और वो भी मतलब कहीं पे मान लीजिए कि 50 पॉइंट का भी करेक्शन एज सच नहीं मिला। इंटरडे का बात छोड़ दीजिए, इंटरडे में वोलेटिलिटी एक आधा दिन देखने को, जैसे कल के ही देखने को मिला था, ऊपर में 25 160 के आसपास से नीचे 25 तक आ गया था। उस टाइप का इंटरडे वोलेटिलिटी के अलावा क्लोजिंग बेसिस पे कुछ भी मतलब नेगेटिव देखने को नहीं मिला। प्राइस सीधा सीधा अपना पुराना टॉप को काट के, जो टॉप की इसी महीने को बना था, इसी महीना में उसी टॉप को काट के एक नया टॉप बना दिया और उस पुराना टॉप के ऊपर क्लोज करके, मतलब ये मंथ हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज करके निकल गया। प्राइस यहाँ पे एनालिसिस करने का बहुत ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास, क्योंकि रिट्रेसमेंट थ्योरी कोई काम नहीं करेगा। 100% रिकवरी हो चुका है प्राइस में। एक ट्रेंड लाइन जिसका जिक्र मैंने किया था, वो ट्रेंड लाइन के नजदीक आके प्राइस रुका है। वो ट्रेंड लाइन सोमवार के लिए मान लीजिए 25,400 450 के आसपास रहेगा। बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, 150 पॉइंट या 200 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है किसी कारण से तो उस ट्रेंड लाइन के ऊपर वो निकल जाएगा। ये एक संभावना है। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस सेटअप अगर देखिएगा तो 2050 नजदीक आ रहा था, अभी भी नजदीक है, पर 20 जो कि एक बार के लिए फॉलिंग हो चुका था, वो फिर से फ्लैट टू राइजिंग होना चालू कर दिया। और 50 तो पहले से ही राइजिंग था और 200 भी राइजिंग था। और ये हफ्ता अगर आप पकड़ लीजिएगा तो करीब 335 दिन हो गया, 200 SMA टेस्ट भी नहीं हुआ। तो तीनों मूविंग एवरेजेस फिलहाल पॉजिटिव, मतलब राइजिंग है और प्राइस तीनों के ऊपर है। तीनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, आइडियल सेटअप है। बीच में 2 बार 50 को सपोर्ट लेके आया, बिना टच किया हुआ ही ये लिया है सपोर्ट। तो सेटअप सिर्फ एक पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले ये जो टोटल रैली हो रहा है, ये 19 अगस्त से ये कैंडल बहुत छोटा 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 बन रहा है, बहुत ही मतलब कन्विंसिंग कैंडल नहीं हो सकता है। एंड में 1 2 दिन या 3 दिन बड़ा कैंडल भी आ जाए, उसके बाद थोड़ा प्राइस करेक्शन दिखाए। और एक चीज भूलिएगा मत, आज लगातार 12 दिन पॉजिटिव क्लोज हुआ मार्केट में। ये भी एक बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है। लगातार 12 दिन, 12th डे, ठीक है, पॉजिटिव क्लोजिंग। साथ साथ इंडिकेटर देखिएगा तो एमएससीडी पॉजिटिव है, एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन दोनों पॉजिटिव, दोनों राइजिंग। तो कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई थोड़ा सा डाइवर्जेंस के साथ है, पर फिर भी ये अपना 70 के आसपास आ चुका है, 69.15 पे। मैं इसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं कहूंगा, पर बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं कहूंगा, क्योंकि प्राइस का जिस हिसाब से मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, माइनर एक डाइवर्जेंस है। यहाँ तक वीकली चार्ट का सवाल है, फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में ये अपना देखिए, ये बहुत पुराना, मतलब ये जो मैंने चैनल ड्रॉ किया है, ये लगभग वो
अदानी सागा जब चल रहा था उसी टाइम से, मतलब 2023 के शुरुआत से ये चैनल है। इसी चैनल के अंदर ही प्राइस पूरा 1.5 साल से कामकाज कर रहा है। एक बार 2 हफ्ता के लिए इस चैनल के नीचे फिसल गया था और जुलाई एंड में इस चैनल के ऊपर पहुंच गया था। 2-3 हफ्ता के लिए ब्रेकआउट करने का कोशिश किया था, वहां पे ही सेल अप आया, चैनल के अंदर प्राइस आया था। फाइनली फिर से पिछले हफ्ता ब्रेकआउट हुआ था और इस हफ्ता चैनल को टच किया हुआ नहीं करके, चैनल को बिना टच करके ये एक पूरा कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल इस चैनल के ऊपर बना दिया, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मूविंग एवरेजेस सेटअप देखिएगा तो 20-50 दोनों राइजिंग, दोनों के ऊपर है प्राइस, दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, प्राइस दोनों के काफी ऊपर है। आइडियल सेटअप है। जहां तक एक चीज यहाँ पे देखने वाला, गौर करने वाला है, उसको थोड़ा देखिए। यहाँ पे एमएसीडी को देखिए। एमएसीडी जिस हिसाब से एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन आपस में मिलने के लिए आया था, ऐसा लग रहा था कि ये एक डेथ क्रॉसओवर हो जाएगा और शायद थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, पर फाइनली ये डेथ क्रॉसओवर नहीं किया है और एमएसीडी लाइन फ्लैट टू राइजिंग हो चुका है और सिग्नल लाइन तो राइजिंग था ही, डेथ क्रॉसओवर नहीं देखने को मिला। यहाँ तक आरएसआई का सवाल है, वीकली आरएसआई 75 के आसपास है, 75.03, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एक बार, ये मंथ का भी क्लोज आ चुका है आज के डेट में, तो एक बार मंथली चार्ट ओपन करूंगा। देखिए यहाँ पे मंथली चार्ट मैंने ओपन किया है। मंथली चार्ट पे हायर टॉप वाला फॉर्मेशन है और ये जो हायर टॉप है ये 10th लगातार मंथ है। 10th लगातार मंथ ये हायर टॉप बना रहा है। बीच बीच में एक आधा बार थोड़ा सा लोअर बॉटम बनाया जरूर, पर हायर टॉप लगातार बना रहा है। इस महीना में भी ये 100 पॉइंट के लिए लोअर बॉटम बनाया पिछले मंथ के लो के नीचे, पर आके फिर से हायर टॉप बना के और पिछले मंथ के क्लोज, मतलब टॉप के ऊपर क्लोज करके निकल गया है। देखिए यहाँ पे ये तो एक सीधा सीधा हैंगिंग मैन पैटर्न है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है। पर यहाँ पे भूलिएगा मत, ये जुलाई जून महीना में भी ये यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बनाया था, पर उसका हाई काट के उसे नल एंड वॉइड कर दिया था। इस महीना क्या करेगा पता नहीं। ऊपर में देखिए, इसे नल एंड वॉइड करने के लिए इसके हाथ में सिर्फ सिर्फ 40 पॉइंट 50 पॉइंट है। 50 पॉइंट अगर ऊपर चला जाता है प्राइस, तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। पर ये एक्टिव होने के लिए, मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये रिवर्सल कैंडल काम करने के लिए इसको इसका लो को काटना पड़ेगा। मतलब पिछले पिछले कैंडल का लो काटना जरूरी है, पर इस पिछले कैंडल के मुकाबले इस कैंडल का लो लोअर है, इसलिए इस कैंडल का लो, मतलब ये लो खड़ा है 23,893 पे, उसको काटना जरूरी है। और साथ साथ एक बात भी ध्यान में रखिएगा, मैंने यहाँ पे एक 5 SMA ड्रॉ करके रखा है मंथली चार्ट के ऊपर, जो कि आ रहा है बिल्कुल वहां पे 23,866। मतलब ये 5 SMA और इस मंथ का लो जब तक नहीं काटा जा रहा है, किसी तरह का कोई भी डाउनफॉल का उम्मीद इस बाजार में मत रखिएगा। ये ऊपर में कुछ भी कर सकता है। जिस टाइप का पैटर्न बनाया है, मैं सोशल मीडिया में लोगों को किसी तरह का लालच देने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने पुराना कुछ पैटर्न के साथ भी इसका कंपैरिजन किया है। ये ऊपर में या नीचे में आने वाला 2 महीना में बहुत बड़ा मूवमेंट दिखा सकता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऊपर में भी ब्लो ऑफ टॉप मारने पे आएगा तो अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर दिखा सकता है, अच्छा खासा। और अगर मान लीजिए ये खत्म हो रहा है यहाँ पे, जिसका उम्मीद मेरे को थोड़ा सा कम है, मतलब ऐसा तो मैं नहीं कर सकता कि नहीं, नीचे जाने का उम्मीद बहुत कम है। मैं इतना कह सकता हूँ
कि 52% 48%, मेरे को 52% लग रहा है कि ये ऊपर ब्लो ऑफ टॉप मारने जा सकता है, और 48% लग रहा है कि अगर नहीं ये खत्म हो रहा है तो ये यहाँ से नीचे जा सकता है। अगर नीचे भी जाएगा तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है, बड़ा मूवमेंट दिखा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप हिस्टोरिकल पैटर्न देखिएगा तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपका हो गया 2014 वाला टॉप। वहाँ पे आरएसआई करीब 80.8081 के आसपास था, वहाँ से करेक्शन देखने को मिला था। इसके बाद ये 2018 वाला, वहाँ पे आरएसआई 75.46 था, वहाँ पे करेक्शन देखने को मिला था। इसके बाद 2021 में आरएसआई 79.44 था, वहाँ से करेक्शन देखने को मिला था। ये जब जब 78-80 के आसपास आरएसआई पहुंचता है, वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है बाजार पे। पर इस बार क्या हुआ, इस बार ये 80 को काट के 81 को काट के फिलहाल 81.91 पे खड़ा है, और वो जो 2008 वाला रिकॉर्ड है वो 85.54 पे खड़ा है। भूलिएगा मत, 4 पॉइंट के लिए ये इतना दूर आया है, क्या ये रिकॉर्ड को तोड़े बिना नीचे चला जाएगा? ये एक सवाल मेरा मन में है, इसलिए मैं 2% ज्यादा रखा कि डाउनफॉल से अप मूव का चांसेस 2% मैंने ज्यादा इसलिए रखा, क्योंकि ये जो आरएसआई अगर गिरना होता तो ये 80 से ही गिर सकता था, जैसे पिछले महीना करेक्शन दिखाना चालू किया था। इसका इसका जरूरी क्या था फिर से आके टॉप कटने का? पिछले मंथ का लो को भी तो काट दिया था, जरूरी नहीं था। पर आया क्यों आया? शायद ये जो 2008 वाला आरएसआई का टॉप है, उस रिकॉर्ड को ये ब्रेक करना चाह रहा है, एक बार नया कुछ कायम करना चाह रहा है। तो अगर वो करना, मतलब करना पड़ेगा इनको, तो ये ऊपर की तरफ अच्छा खासा रैली भी करना पड़ेगा। और एक चीज मैंने आपको, आप लोगों को 2-3 महीना पहले बताया था कि ये मंथली चार्ट खेल खेल वीकली में हो रहा था, उस वक्त मैंने उसका जिक्र किया था। खेल अगर मंथली पे होना चालू कर दे तो मंथली में दो बड़ा बड़ा कैंडल आना चाहिए, तभी जाके मतलब एक मेजर टॉप प्लेस हो सकता है। तो ये जब मंथली पे खेल को ला दिया है, तो हो सकता है एक बार ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अगर करने में कामयाब नहीं हुआ तो आप इंतजार कीजिए, वो 24,000 मोटा मोटा, सॉरी 23,850 मोटा मोटा मान लीजिए, उस लेवल को काट के जब तक क्लोज नहीं कर रहे, किसी भी डिप पे बाइंग करने का कोशिश करना चाहिए। मतलब वहां से रिवर्सल दिखने का चांसेस ज्यादा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। बहुत जल्दी में ये वो लेवल को काटे बिना नीचे, मतलब नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है फ्रेंड्स। जहाँ तक ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 23,235 पे क्लोज आया है, 23,000 सॉरी 25,235 पे क्लोज आया है, 25,250 कॉल साइड में सिर्फ 41,000 हुआ एडिशन, 25,300 कॉल साइड में 46,000, 25,400 कॉल साइड में 39,000, 25,500 कॉल साइड में करीब 62,000 वाई एडिशन। वहां पे 25,250 पुट साइड में करीब 95,000 वाई एडिशन, 25,200 पुट साइड में 1,64,000 वाई एडिशन, 25,100 पुट साइड में 56,000 वाई एडिशन, 25,000 पुट साइड में करीब 77,000 वाई एडिशन। ऑप्शन चेन सीधा सीधा बुलिश नजर आ रहा है फिलहाल। जहाँ तक आने वाला हफ्ता का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, अनचार्टेड टेरिटरी में प्राइस घुस गया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बताना थोड़ा सा बेवकूफ़ी हो जाएगा। नीचे पहला जो टॉप था 25,080 मान लीजिए, मतलब 25,050 टू 25,080 ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करना चाहिए। दूसरा
आप 24,800 ये एक दूसरा सपोर्ट का काम कर सकता है। और तीसरा मान लीजिए 24,600 ये तीसरा सपोर्ट का काम कर सकता है। मेरे ख्याल से प्राइस जब तक सीरियस कोई नेगेटिव कैंडल नहीं बनाता है ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, किसी भी डिप से रिवर्सल ऊपर की तरफ दिखा सकता है। अगर सपोर्ट लेवल पे भी आता है प्राइस तो वहां से भी मतलब एक बार ये कोशिश कर सकता है ऊपर की तरफ रिवर्सल दिखाने का। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।